दोस्तों, मैं अगर आपसे यह कहूँ कि हर स्त्री के 4 पति होते हैं तो शायद आप मुझे पागल समझेंगे, लेकिन ये सच है कि हर स्त्री के 4 पति होते हैं और जिस दूल्हे का विवाह हो रहा होता है उसका स्थान चौथा होता है। यह बात आप इसलिए नहीं जान पाते क्योंकि जब विवाह के समय पर पंडित जी आपको मंत्र पढ़ाते हैं तो उस मंत्र का मतलब आपको नहीं पता होता है। दोस्तों, अगर आप मंत्र का सही जवाब जानेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि मंडप में बैठा दूल्हे का नंबर चौथा होता है। ये बात बिल्कुल सच है दोस्तों, क्योंकि उससे पहले दुल्हन का स्वामित्व और 3 लोगों को सौंपा जाता है। तो आइए दोस्तों इस कहानी के बारे में और जानते हैं। दरअसल दोस्तों, वैदिक परंपरा में यह नियम है कि हर स्त्री अपने मनपसंद के 4 लोगों को पति बना सकती है। दोस्तों, इस नियम को बनाए रखने के लिए, स्त्री को पतिव्रत की मर्यादा पर रखने के लिए विवाह के समय ही स्त्री का सांकेतिक विवाह 3 देवताओं से करा दिया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले एक स्त्री का अधिकार चंद्रमा को सौंपा जाता है, इसके बाद विश्वास बसु नाम के गंधर्व को, उसके बाद अग्नि देवता को और अंत में अपने पति को सौंप दिया जाता है। इस वैदिक परंपरा के कारण ही द्रौपदी एक से अधिक पतियों के साथ रही। फिर भी कर्ण ने द्रौपदी को वेश्या कहकर अपमान किया था। द्रौपदी ने उस समय की व्यवस्था से आगे बढ़कर 5 पुरुषों को अपना पति स्वीकारा था। अगर द्रौपदी 4 पति की स्त्री होती तो उस समय के नियमानुसार वह न्याय संगत और सामाजिक रूप से स्वीकृत होता और कर्ण उन्हें वेश्या नहीं कह सकता था। दोस्तों, स्त्री के 4 पति हो सकते हैं। इस व्यवस्था की शुरुआत करने वाले या फिर यूं कहे विवाहित व्यवस्था की स्थापित करने वाले उद्वालिक ऋषि के पुत्र श्वेतकेतु थे। महाभारत की एक स्थान पर जिक्र आया है कि कुंती कहती है कि पहले स्त्री पर कोई पाबंदी नहीं थी, वह अपनी मर्जी से कभी भी किसी पुरुष के साथ जा सकती थी। यानी कि दोस्तों, स्त्री पर कोई भी किसी प्रकार की पाबंदी नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे अधिकारवाद का जन्म होता गया और स्त्रियों की स्वतंत्रता को कम किया और इसमें श्वेतकेतु द्वारा स्थापित विवाह संबंध भी शामिल है। श्वेतकेतु ने स्त्रियों की स्वतंत्रता को कम करने का काम इसलिए किया क्योंकि उन्होंने एक बार अपने माता को किसी दूसरे पुरुष के साथ आलिंगन करते हुए देख लिया था। उस समय उनके मन में यह सवाल आया कि वह अपने पिता के पुत्र है या नहीं। इस प्रश्न से उनके मन पर पुरुषों की संख्या सीमित करने का ख्याल आया और यह तय हुआ कि स्त्री सिर्फ 4 पुरुषों के साथ जा सकती है। इस व्यवस्था के पीछे यह भी मंशा थी कि कबीले और समुदायों के हर पुरुषों को स्त्री मिल सके। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।